मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूदा समय के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी न सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो वो जमकर जो है सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं और जमीनी स्तर पर भी दिखते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक कई सरकार से सवाल पूछे। सरकार से सवाल उन्होंने पूछा, जो गंगा नदी के पास इतनी बड़ी संख्या में शव दफनाए गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश में इतने बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पतालों की स्थितियां खराब हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार इतने बड़े स्तर पर फेल हुई लेकिन सरकार गलती मानने को तैयार नहीं है, ये गलती कौन देगा? अभी तक राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई तरह से निशाने साधे, आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा है, लेकिन सरकार और बीजेपी नेता राहुल के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उल्टा देखने को क्या मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के यही नेता, सत्ता पक्ष के यही मंत्री विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। शायद इसमें लगता है विपक्ष की गलती है कि देश की स्थिति इतनी खराब है। शायद विपक्ष जो है वो युवाओं के सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, शायद विपक्ष जो है वो स्थितियों को संभालेगी। ये देखने को मिल रहा है कि सारा ठीकरा विपक्ष पर होना, लेकिन क्या सत्ता पक्ष को ये शोभा देती है कि विपक्ष पर निशाना साधा जाए? क्या देश की जनता नहीं जानती? क्या सत्ता पक्ष के नेता नहीं जानते कि सरकार कौन चला रहा है? क्या सत्ता पक्ष के मंत्रियों से सवाल जवाब नहीं किया जाएगा? क्या सत्ता पक्ष से सवाल नहीं किया जाएगा? क्या पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं किया जाएगा? सवाल जब किया जाता है तो सरकार खामोश हो जाती है और विपक्ष पर निशाना साधती है। देखिए क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का, मैं आपको एक रिपोर्ट में दिखाऊंगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा, राहुल गांधी ने भी देश की जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट पर सरकार को घेरा है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में जिस तरह से बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और जीडीपी हमारे देश की नीचे आ रही है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए खास। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही साथ वो जमीनी स्तर पर भी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी तक कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही साथ सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर जो कदम है उस पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही साथ सरकार की गलतियाँ भी राहुल गांधी ने गिनाई हैं। अभी तक राहुल गांधी ने कई सवाल मोदी सरकार से पूछे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का सही जवाब मोदी सरकार नहीं दे पाई। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार ये बात जानती है कि 2014 के बाद से जिस तरह से देश की स्थिति खराब की गई, जिस तरह से देश में बड़े स्तर पर हालात खराब हुए, इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है। सरकार को पूरे 7 वर्ष हो चुके हैं और इन 7 वर्षों में क्या हुआ है अब आप ये भी समझिए। इन 7 वर्ष में अगर कुछ हुआ है तो वो है किसानों की परेशानी को बढ़ावा देना। सरकार ने इन 7 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में डाल दिया। सरकार ने इन 7 वर्ष में बेरोजगारों की जो स्थिति है उसको और बढ़ा दिया। साल 2014 के बाद से देश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात तो यह कि इन 7 वर्षों में सरकार ने जिस तरह से हवाई वायदे किए, हवाई दावे किए, जो योजनाएं लागू की गई वो सभी बेकार साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखा जाए तो सरकार ने शुरू से बड़े स्तर पर लापरवाहियां बरती और सरकार के इस कदम से देश की जनता इतने बड़े नुकसान में जाती चली गई, सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। हालांकि सरकार को विपक्षी पार्टियों ने सलाह भी दी। सरकार को विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कई बार पत्र लिखकर बताया भी कि आखिरकार देश की स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो मोदी सरकार केवल अपने मन की बात करती है, वही मोदी सरकार 2014 के बाद से अपने मन की बात कर रही थी। इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की और मन की बात करते करते देश को उन्होंने अंधकार की तरफ ढकेल दिया।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं कि पीएम्स हॉल ऑफ शेम, मिनिमम जीडीपी, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट। इसके साथ ही वो एक चार्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो ग्राफ है कितनी तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि जीडीपी का ग्राफ कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। यानी कि एक ग्राफ ऊपर जाता है जो बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक ग्राफ वो है जो नीचे की तरफ आ रहा है, उससे भी देश के लिए परेशानियां खड़ी हो रही है। लेकिन ऐसे समय में भी सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मौजूदा समय के अंदर सरकार वाहवाही लूट रही है और सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ देश में ठीक है, सब कुछ स्थितियां ठीक है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भले ही सरकार कुछ भी कहे, भले ही सरकार अब देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन देश की जनता के सामने सच आ चुका है। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से देश के अस्पतालों की स्थितियां खराब हुई, जिस तरह से ऑक्सीजन, दवाइयां, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों ने किया, इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने इन 7 वर्षों में केवल और केवल बोलने के अलावा, अपने मन की बात करने के अलावा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने मन की बात की, इधर जनता की हालत खराब होती चली गई, देश की जीडीपी माइनस में चली जाती रही और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहा। लेकिन सरकार केवल अपने मन की बात करती रही और आज जनता सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज है। तो देखा आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था काफी लचर अवस्था में है। देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और देश के कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा बड़े बिजनेसमैन मुनाफे पर मुनाफा कमाए जा रहे हैं। जी हाँ, देश में एक तरफ तो देश की स्थिति खराब है, जो छोटे एमएसएमई सेक्टर है वो पूरी तरह बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवाला निकल रहा है और ऐसी स्थिति में देश के ही कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है, जो बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि आखिरकार सरकार ने इन खास लोगों को, इन खास बिजनेसमैन लोगों को जिस तरह से सहायता दिया, जिस तरह से सरकार उनकी तरफ लगी रही, इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। ऐसे में अगर देखा जाए तो देश की जनता सरकार से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। खास तौर पर देश का युवा सरकार से सवाल पूछ रहा है, देश की जनता सरकार से सवाल पूछ रही, किसान सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन किसी तरह का जवाब नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।